हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 द काइंड्स एल्व्स। Once there was a shoemaker called Ben. He lived with his wife Nancy. Nancy used to help him in different things. At night, Ben and Nancy were talking to each other. Ben, last piece of leather and no money left. How will we buy food? Nancy, God will help us. Don't worry, Ben. After cutting the last pair of shoes that night, Ben went to bed. He got a surprise the next morning when he saw something special. Ben, Nancy, look at this, a new pair of shoes, shining bright. Nancy, this pair is very beautiful. I know, I knew that everything would be all right. God is great. Ben sold the shoes in the market and एक बौना आदमी रहता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। कुछ समय की बात है, एक शू मेकर रहता था, उसका नाम था बेन। वो अपनी वाइफ के साथ रहता था। उसकी वाइफ का क्या नाम था? उसकी वाइफ की नाम क्या थी? नैन्सी। नैन्सी उसके बहुत सारे काम करने में मदद करती थी। एक रात क्या हुआ, बेन और नैन्सी एक दूसरे से बात कर रहे थे। बेन कहता है कि अब हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं और अब लेदर भी नहीं है, अब हम खाना कैसे खरीदेंगे ऐसा करके। तो नैन्सी कहती है भगवान हमारी ज़रूर मदद करेगी, आप चिंता मत करो ऐसे करके। फिर बाद में क्या करते हैं, उन लोग काट कर लास्ट पे जो बचा रहता है उसको काट के रख देते हैं, ठीक है। तो फिर वो सोने के लिए चले जाते हैं बेड में। फिर जब सुबह होती है तो वो एकदम सरप्राइज हो जाता है देखकर कि वहाँ पे एक चमकता हुआ क्या रहता है, कुछ स्पेशल रहता है, कुछ स्पेशल चीज देखकर, ठीक है। तो बेन नैन्सी ऐसे करके अपनी वाइफ को बुलाता है और देखता है कि वहाँ पे एक नया पेयर है शूज़ का, ठीक है, जो बहुत ही शाइनिंग कर रहे हैं, चमक रहे हैं। नैन्सी बोलती है कि हाँ, यह जो शूज़ है का पेयर है वो बहुत ही सुंदर है। मैं जानती थी कि आज मतलब कुछ अच्छा ही होगा, भगवान बहुत ही अच्छे हैं। और फिर वो जो बेन होता है वो उसको बाज़ार में मार्केट में बेचने चला जाता है, ठीक है। Bought more leather with the money that he got from the sole of the shoes. The same thing happened again on the next night. He cut the leather for the shoes and he found them stitches next morning. This happened every day. After a few days, Ben and Nancy talked about the event. Ben, let us hide today and find out who does the stitching of the shoes for us. That night they hid themselves behind the door and waited. Soon they saw 5 elves entering the room. They were carrying small cobbler's tools along with them. The elves danced and sang as they sat down to work. Elves were talking to each other. We are 5 busy elves. We like to. फिर वो क्या करता है, बेन उसको मार्केट में बेच देता है। फिर उसके पास थोड़ा पैसे आते हैं तो उस पैसे से वो फिर क्या खरीद लेता है, लेदर खरीदता है। और लेदर को उन लोग क्या बनाते हैं, शूज़ बना के बेचते हैं। तो फिर वैसे ही क्या किए, नेक्स्ट रात क्या हुआ, उन लोगों ने फिर से शूज़ बनाने के लिए लेदर को काट के रखे। तो सुबह जैसे हुई तो उन लोगों ने देखा फिर वो जो शूज़ है वो पूरा स्टिच हुआ मिला। ऐसे ऐसे हर दिन यही चीज़ बार बार होने लगा। कुछ दिन हुआ तो बेन और नैन्सी एक दूसरे को बोलते हैं बात करते हुए कि आज हम क्या करेंगे कि ये कौन करता है, हम उसको ढूंढेंगे, ठीक है, कि हमारे जो शूज़ रखे रहते हैं उसको कौन स्टिच करके देता है। तो फिर क्या होता है, वो लोग डोर के पीछे छुप जाता है और वेट करते रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, अचानक से 5
जने छोटे बौने व्यक्ति आते हैं। एल्स मतलब क्या होता है? बौना। ठीक है, उन लोग रूम में आते हैं। फिर वे क्या पकड़े रहते हैं? जो कोबलर्स के टूल्स होते हैं, ठीक है, वो अपने साथ लेके आते हैं और उन लोग डांस करते हैं। फिर अपने अपने काम के लिए बैठ जाते हैं। फिर जो एल्स होते हैं, बौना व्यक्ति होते हैं, लोग एक दूसरे की बात करते हुए बोलते हैं कि हम क्या है, 5 जने क्या है, बिजी एल्स हैं। ठीक है, हमें वी लाइक टू हेल्प द नीडी पीपल, वी लाइक टू फीड पुअर बॉडी every poor body except the ones who are greedy. The elves finished the stitching of shoes and went away. उन लोग बात कर रहे होते हैं कि हम 5 बौने जो है वो क्या करते हैं, ज़रूरत जिसको हमारी ज़रूरत पड़ती है, जिसको ज़रूरत, ऐसे लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, वैसे लोगों की हम मदद करते हैं। ठीक है, ऐसा करके। और जो लालची होते हैं, हम उसके पास कोई नहीं जाते, ऐसा करके। फिर उन लोग कहा शूज़ को स्टिच करके वापस चले जाते हैं। तो नैन्सी, सच काइंड लिटिल पीपल, आई विल मेक सम क्लॉथ फॉर देम टू से थैंक यू। द नेक्स्ट नाइट व्हेन द एल्व्स रीच्ड द हाउस, they were amazed to find 5 sets of beautiful clothes in place of the leather. They put on the clothes happily and danced all night. Ben and his wife never forget the kind elves. अब ये नैन्सी बोल रही है कि ये जो दयालु व्यक्ति है छोटे छोटे, उसके लिए हमें भी क्या करना चाहिए, थैंक यू बोलने के लिए। मैं उसके लिए क्या करूँगी, क्लॉथ्स बनाऊँगी। फिर उन लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट रात जब होते हैं तो जो बौने होते हैं उन लोग वहाँ पे पहुँचते हैं घर में। तो उन लोग आश्चर्य हो जाते हैं देख के कि वहाँ पे क्या मिलते हैं उन लोग को, ब्यूटी, सुंदर सुंदर कपड़े मिलते हैं। ठीक है, लेदर की जगह में उसको क्या मिलता है, कपड़े मिलते हैं। तो वे सब उस कपड़े को पहन के बहुत खुश होते हैं और पूरी रात डांस करते हैं। बेन और उसकी वाइफ इस जो दयालु बौने व्यक्ति थे उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। इस तरह से आज हमने पढ़ा दयालु जो बौने रहते हैं उसके बारे में। ठीक है, उन्हें कैसे बेन और उसकी वाइफ की कैसे मदद की। ठीक है।